गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज खत्म कर लिया था कल वीडियो के अंदर। उस कल वाले वीडियो में थोड़ी आवाज की दिक्कत थी, तो वो वीडियो ना तो कल बनाई थी, उसको एक बार देखते हैं, दोबारा अपलोड कर देंगे तो उसकी आवाज सही आ जाएगी। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और इस चैप्टर को पहले थोड़ा देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बच्चों प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना। अब संभावना का मतलब जैसे बच्चों अपना 6 दिन स्कूल लगता है एक वीक के अंदर, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो 6 के 6 दिन आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मान लीजिए 3 या 4 दिन भी आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते। जैसे मान लीजिए हफ्ते में एक दिन है, मान लीजिए बीमार हो गए या कोई कहीं दूर पर चले गए हो, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके आने की संभावना क्या होगी स्कूल के अंदर। जैसे कोई बच्चा है 6 दिन स्कूल लग गया, अब 6 के 6 दिन आ गया तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी यही कहता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का अर्थ क्या होता है, जितनी मतलब वो प्रोबेबिलिटी या इवेंट हुए हैं, ठीक है। जैसे वो बच्चा 1 दिन आया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, 6 दिन आया या 0 दिन आया, ये क्या है फेवरेबल आउटकम्स है। और नीचे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब वो कितना हो सकता है, मतलब उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम, वो होता है टोटल आउटकम्स। जैसे 6 दिन स्कूल लगा है तो ये 6 ना, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा। फेवरेबल का तो क्या है जितने इवेंट हुए हो, और टोटल का क्या है जितने टोटल इवेंट हो सकते हो। तो एक तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए बच्चा 6 दिनों में से बिल्कुल भी नहीं आया, 0 दिन आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6। ये 0 क्या है फेवरेबल आउटकम्स, जितना वो आया बच्चा, और 6 क्या है टोटल आउटकम्स। अब जैसे मान लीजिए वो 6 के 6 दिन आया बच्चा कोई, तो इसकी क्या हो जाएगी 6/6। 6 के 6 दिन आया वो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/6। इसको काट देंगे तो 1। अगर 4 दिन आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 तो फेवरेबल हो गए, 6 टोटल हो गए, तो ये इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी और इक्वल होगी, और 1 के बराबर होगी और उससे छोटी होगी। ये ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा माइनस में कभी नहीं होगी, 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, माइनस में कभी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चा उस कम से कम आएगा तो 0 दिन ही नहीं आएगा ना, मतलब ये मिनिमम डेज हो सकते हैं, वो बिल्कुल आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना माइनस में आएगा बच्चा। और प्रोबेबिलिटी हमेशा है ना 1 या 1 हो सकती है, 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा स्कूल 6 दिन लग रहा है तो 7 दिन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, 0 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा इसमें। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होने की और न होने की है ना, अगर जोड़े तो हमेशा 1 आता है। जैसे जैसे मतलब मान लीजिए आपके मतलब मान लीजिए बैग के अंदर 6 बॉल है, ठीक है, इसके अंदर 2 तो रेड है और 4 ब्लू है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन मैं डिटेल में आपको आगे कराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन दे देता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे आपने 2 रेड बॉल निकाली 6 में से, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स तो 2 पे, ये 2 रेड बॉल निकाली है, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। अब नए होने की का मतलब क्या है, भी रेड बॉल नहीं आनी चाहिए और कोई बॉल आई जाए, तो नए आने की कितनी हो जाएगी, नए आने की 4 है, तो 4, तो फेवरेबल कितना है, टोटल कितना है 6। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना होने की न होने की, तो हमेशा ये आएगा। इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी होने की न होने की हमेशा क्या होती है इक्वल टू 1 होता है। तो अपन ने 3 डेफिनेशन पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी लाइज कहां होती है, 0 के इक्वल, उससे बड़ी, और 1 या 1 के इक्वल और उससे छोटी। और प्रोबेबिलिटी होने की और न होने की संभावना क्या होती है, अगर उसको ऐड करें तो 1 होती है। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संभावना कहते हैं। कोई
होने के ना होने के, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल और प्रोबेबिलिटी का, जैसे एक तो मैंने बच्चे का बता ही दिया, स्टूडेंट है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। तो आप जैसे आप देखते हैं कि पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड देखते हैं, भारत ने 8 मैच जीते हैं और 2 मैच लूज करे हैं। तो अगला मैच होना है तो क्या संभावना होगी कि भारत के जीतने के चांस कितने होंगे? तो देखो यहाँ पर विनिंग बहुत ज्यादा है ना भारत के, और लूजिंग कोज कम है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 8/10, ये तो जीतने के हैं और लूज करने के कितने हैं, तो वो 10 है। यही है प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहा हूं। पहले 2 क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ये सो नो के, वो जो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इस एक्सरसाइज में 22, 23, 25 क्वेश्चन है, उन्हीं के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट के हैं, वो करेंगे तो टाइम लग जाएगा अपना। तो मैं तीसरे से शुरू कर रहा हूं और ये एक्सरसाइज करेंगे ना कंप्लीट, इसके 25-26 क्वेश्चन है। तो ये जो स्टेटमेंट वाले दोनों क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो दोनों में बनवा देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन ये जो कि why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? मतलब दोस्तों इसका कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी जब आप गेम शुरू कराते हैं फुटबॉल का या क्रिकेट का, ठीक है, तो आप कोइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप कोइन को टॉस क्यों करते हैं? जो गेम शुरू होगा उसकी बिगिनिंग कौन करेगा, मतलब शुरुआत कौन करेगा उसकी? जैसे क्रिकेट के अंदर होता है ना, आप टॉस करते हैं तो फिर वो जो टीम टॉस जीतती है तो उसके बाद ऑप्शन होता है कि वो बल्लेबाजी करेगा या बॉलिंग करेगा। तो आप एक कोइन को यूज क्यों करते हैं उसकी जगह पर? डाइस या कोई और चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि 2 टीमें होती हैं उस वक्त, 2 टीमों के बीच में टॉस होता है और 2 टीमों के बीच में टॉस होता है, और जो कोइन होता है ना उसके फेस भी 2 ही होते हैं, कोइन के फेस भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 टीमें 2 फेस हैं, तो ये रेशियो सेम आ रहा है ना, उसी वजह से आप क्या करते हैं कि जब भी कोई गेम शुरू होता है ना फुटबॉल का या क्रिकेट का, तो कोइन को प्रीफर करते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई और चीज का इस्तेमाल करें, डाइस का करें, तो वहां पर तो वो 6 रिजल्ट देगा, जैसे कोइन है वो सिर्फ 2 रिजल्ट देगा ना, हेड या टेल। अब 2 ही टीम में 2 रिजल्ट आ रहे हैं तो एक किसी के फेवर में आ जाएगा। अगर डाइस रोल करेंगे तो 1 से लेकर 6 रिजल्ट आएंगे, तो आप उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर टीम तो सिर्फ 2 ही है, तो इसी वजह से 2 टीम होने की वजह से और कोइन के 2 फेस होने की वजह से आप क्या करते हैं? कोइन को प्रेफर करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, थर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 4/3, एक -1/1.5, एक 15% और एक 0.7। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। मैंने एक कंडीशन बताई थी, जो दूसरा मैंने यहाँ पर स्टार लगाया था, वो क्या था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यहाँ पर लाई करती है, मतलब 0 और 1 के इक्वल हो सकती है और 0 और 1 के बीच में होगी। अब देखो 2/3 है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे या मतलब इसको पॉइंट में बदलेंगे कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 0.666 ऐसा कुछ आएगा ना, मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगी ना वैल्यू, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब देखो माइनस के अंदर कोई भी चीज, मैंने बताया था माइनस के अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि 0 से कम तो ही नहीं सकते ना इसके हिसाब से, तो ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब 15% है, अब 15% का अर्थ क्या हुआ? 100 में से 15, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे लिखेंगे? 0.15। अब 0.15 है, ये 0 से तो बड़ा हो गया, 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकती है। 0.7 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि 7/10 ये वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है,
आपकी कुछ डेफिनेशन दिखाई थी वो आपको करनी है सब के साथ। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक और यहाँ पर थर्ड जो स्टार का एक पॉइंट बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की कितनी होती है, टोटल करके 1 होती है। तो पांचवा क्वेश्चन यही है कि प्रोबेबिलिटी होने की दे रखी है 0.05, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की दे रखी है, और ना होने की कितनी होगी, देखो होने की ना होने की टोटल 1 है। अगर होने की दे रखी है ना होने की निकालनी तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1। अब ये चीज निकालनी है तो ये चीज क्या हो जाएगी, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो अपना 0.95, ये तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5, तो ये कर लेना। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन करा देता हूं, एक 6 क्वेश्चन और कर दो बच्चों। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक बैग है, ठीक है, और बैग के अंदर कुछ कैंडीज हैं, टॉफियां हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो जो सारी टॉफियां है ना बैग के अंदर, एक बैग के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 6, लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ठीक है। एक बैग है, बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की क्या है, कैंडी है। अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आने की संभावना क्या होगी। देखो बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर की है ही, सिर्फ और सिर्फ लेमन की है, तो है ही नहीं, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स तो 0, और नीचे टोटल आप 1 ले लेंगे क्योंकि एक ही प्रकार की कैंडीज है ना लेमन, तो 0.1 कितना हो जाएगा, 0। दूसरी अगर बात करें ऑरेंज की, तो जो ये निकाली लेमन फ्लेवर की क्या आएगी, देखो लेमन फ्लेवर की सारी की सारी, तो लेमन फ्लेवर की कितनी आएगी, 1/1। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन निकालो ना पहले ये